बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करते हैं हम पाक परवरदिगार के नाम से जो पूरी कायनात को पालने वाला है, इसके अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। अच्छा जी डियर स्टूडेंट्स, हम आज चैप्टर 20 का लेक्चर 5 20.5 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है प्यारे बच्चों केमिकल नेचर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। डीएनए मॉलिक्यूल की केमिकल नेचर। सबसे पहले नंबर पे हम बात करेंगे डिस्कवरी की। फ्रेडरिक मिस्चर एक साइंटिस्ट था जिसने डीएनए को डिस्कवर किया 1869 में। डिस्कवर्ड आफ्टर ओनली 4 years ऑफ मेंडल वर्क। मेंडल वर्क के 4 सालों बाद ही इसने अपनी डिस्कवरी को इंट्रोड्यूस करवाया। एक्सट्रैक्ट द सब्सटेंस, इसने सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया फ्रॉम द न्यूक्लियाई ऑफ ह्यूमन सेल्स एंड द फिश स्पर्म। ह्यूमन सेल और फिश स्पर्म में से एक सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया तो पता चला वो जो सब्सटेंस है वो न्यूक्लियन है, और फिर ये पता चला वो न्यूक्लियन एसिडिक मीडियम है। इसलिए फिर इस मॉलिक्यूल को नेम दे दिया गया न्यूक्लिक एसिड का, जिसमें डीएनए और आरएनए दोनों मॉलिक्यूल हैं। इसलिए डीएनए भी एसिडिक नेचर होगा और आरएनए भी एसिडिक नेचर होगा। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड की। 1920 के अंदर एक साइंटिस्ट था पीए लिवीन, जिसने फाउंड किया डीएनए को कंटेन 3 मेन कंपोनेंट्स। जिसने बताया कि डीएनए में 3 मेन कंपोनेंट्स हैं। फर्स्ट वन इज फॉस्फेट, सेकंड वन इज पेंटोज शुगर एंड द थर्ड वन इज नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस के 2 बड़े मेजर ग्रुप्स हैं, प्यूरीन्स एंड पाइरिमिडाइन्स। प्यूरीन्स में एडेनिन और गवानीन है जो कि डबल रिंग स्ट्रक्चर है। पाइरिमिडाइन में थायामीन, साइटोसिन और आरएनए में यूरासिल है थायामीन की जगह पे, जो कि सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है। अच्छा जी बच्चों, इसके बाद हम बात करते हैं फर्दर न्यूक्लियोटाइड की। व्हाट इज न्यूक्लियोटाइड? Nucleotide is basically the repeating unit of DNA and RNA molecules. ये DNA और RNA के repeating units हैं, जैसे राइबोसोम्स, जैसे कि प्रोटीन के अमाइनो एसिड्स हैं, लिपिड्स के फैटी एसिड्स हैं। इसी तरह न्यूक्लियोटाइड के repeating units जो हैं, न्यूक्लियोटाइड रिपीटिंग यूनिट्स हैं डीएनए और आरएनए मॉलिक्यूल के। बेटा एक न्यूक्लियोटाइड में अगर हम गौर करें तो फॉस्फेट ग्रुप, जिसे PO4 कहते हैं, अटैच द कार्बन नंबर 5, नाइट्रोजनस बेस अटैच विद कार्बन नंबर 1, और जो भी एडिशन होगी वो कार्बन नंबर 3 पे होगी। तो बच्चों ये हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर है। ये बिल्कुल फॉस्फेट पेंटेज शुगर है जिसमें 5 कार्बन है, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 5 के साथ जुड़ा है फॉस्फेट ग्रुप। बेटा फॉस्फेट ग्रुप का अगर हम स्ट्रक्चर फार्मूला देखें तो बेटा वो इस तरह से होगा। ये है बेटा स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ फॉस्फेट ग्रुप, जो कि कार्बन 5 के साथ अटैच है। कार्बन 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस अटैच होगी, चाहे वो एडेनिन है, गवानीन है, साइटोसिन है, इन चारों 5 में से कोई भी हो सकती है। ठीक है बेटा। उसके बाद हम बात करते हैं फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। हमारे पास एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दूसरा न्यूक्लियोटाइड ये है। अभी हमने एक बात पढ़ी है, एडिशन हमेशा प्राइम 3 एंड में होती है, मतलब तीसरे कार्बन में होती है। तो बच्चों हमारे पास ये एक न्यूक्लियोटाइड है, ये कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 3 है, ये कार्बन नंबर 4 है, ये कार्बन नंबर 5 है। 5 के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा है, 1 के साथ नाइट्रोजनस बेस जुड़ी है, 1 और 4 के दरमियान ऑक्सीजन का बॉन्ड बना हुआ है। इसी तरह ये दूसरा नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड है, कार्बन 1,
कार्बन 2, कार्बन 3, कार्बन 4 और ये कार्बन 5। अब जरा बात गौर से सुननी है बेटा, कार्बन 5 के साथ CH और OH बॉन्ड होता है। अब इस कार्बन 5 और इस कार्बन 3 के दरमियान लगा दिया गया है फॉस्फेट ग्रुप, P डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोक्सिल। बेटा रिएक्शन में एसिड हमेशा H+ आयन देता है, तो ये फास्फोरिक एसिड है, ये क्या करेगा, ये बेसिकली प्यारे बच्चों क्या करेगा, ये H+ आयन दे देगा, और ये जो कार्बन नंबर 3 है ये OH आयन दे देगा, तो बॉन्ड बन जाएगा POC। तो तीसरे कार्बन के साथ फॉस्फेट ग्रुप जुड़ गया। अब यहां से पांचवें कार्बन के साथ CH2OH है। अब इसमें अगर हम देखें तो इसके साथ क्या होगा, ये जो OH है ये कार्बन 5 से रिलीज होगा, ये ठहरा एसिड। एसिड हमेशा क्या देता है, H+, और कार्बन नंबर 5 ने OH दे दिया, यहां फिर बॉन्ड बन गया POC। तो एक वक्त में POC ये बॉन्ड बन गया, दूसरे वक्त में POC ये बॉन्ड बन गया, तो बन गया फास्फोडाई 2 ईस्टर बॉन्ड, फास्फोडाईस्टर बॉन्ड। इस तरह बेटा हजारों न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं कार्बन 3 के अंदर एडिशन होती रहेगी और लंबी चेन बनना शुरू हो जाएगी। उसके बाद बेटा जो नेक्स्ट साइंटिस्ट आया वो था एरविन चेरगेफ। एरविन चेरगेफ ने कहा एरविन चेरगेफ ने कहा कि डीएनए मॉलिक्यूल में एडेनिन की जितनी अमाउंट है उतनी अमाउंट थायामीन की है, जितनी अमाउंट गवानीन की है उतनी अमाउंट साइटोसिन की है। अगर कहता है एरविन चेरगेफ अगर ऐसा है तो फिर ऐसा भी होगा प्यूरीन्स इज इक्वल टू पायरीमिडाइन्स। प्यूरीन्स में एडेनिन और गवानीन है, पायरीमिडाइन में थायामीन और साइटोसिन है। चूंकि ये डीएनए का मॉलिक्यूल है इसलिए हमने यहां पर यूरासिल का जिक्र नहीं किया। प्यूरीन में अगर एडेनिन की वैल्यू 20 है, गवानीन की वैल्यू 10 है तो 30 वैल्यू हो जाएगी। सपोज पायरीमिडाइन में अगर साइटोसिन की 10 है, थायामीन की 20 है तो ये भी 30 हो जाएगी, 30 इज इक्वल टू 30। वैसे भी फर्स्ट ईयर में चैप्टर 2 के अंदर एरविन चेरगेफ से रेलेवेंट ये टेबल बना हुआ है जिसमें ऑलमोस्ट एडेनिन और थायामीन की वैल्यूज इक्वल है, फिर इसी तरह प्यूरीन्स और पायरीमिडाइन्स की वैल्यूज इक्वल है। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट साइंटिस्ट आई जिसने एक्सरे डायफ्रैक्शन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल करवाई। जो आने वाली साइंटिस्ट थी उसका नेम था रोजालैंड फ्रैंकलिन। इसने क्या किया, इसने डीएनए मॉलिक्यूल पे बमबार करवाया बीम ऑफ एक्स रेज को। जब डीएनए मॉलिक्यूल पे एक्स रेज को बच्चों बमबार करवाया गया तो वो एक्स रेज टकराने के बाद मतलब अपना रास्ता चेंज किया, डायफ्रैक्ट हुई, तो वहां पर एक फोटोग्राफिक फिल्म यानी एक इमेज नजर आया। उस इमेज से पता चला आफ्टर एनालिसिस 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। डीएनए का मॉलिक्यूल 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है। फिर जब ये बात रोजालैंड फ्रैंकलिन ने बता दी, इसी का कोलीग था म्यूरेस विल्किंस। इसने फिर क्या किया, प्रिपेयर द डीएनए फाइबर। इसने ये 3 डायमेंशनल डीएनए फाइबर को तैयार किया और इसने बताया ये जो डीएनए है ये हेलिकल स्ट्रक्चर है, डुप्लेक्स है या डाइमर है मतलब डबल स्ट्रैंड है और इस तरह से हेलिकल स्ट्रक्चर है। फिर बताया इसका जो डायामीटर है वो 2 नैनोमीटर है, जिसे 20 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। फिर बताया ईच हेलिकल टर्न जो है उसका जो टोटल डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है, जिससे 34 एंगस्ट्रॉम भी कहते हैं। उसके बाद बेटा 2 साइंटिस्ट आए जिन्होंने अपना मेजर रोल परफॉर्म किया वॉटसन एंड क्रिक मॉडल के अंदर। वॉटसन एंड क्रिक मॉडल है, वॉटसन एंड क्रिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। ये यूनिवर्सिटी ऑफ
के साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया, दे लर्न अबाउट द रिजल्ट ऑफ फ्रैंकलिन। इन्होंने फ्रैंकलिन के रिजल्ट से लर्न किया। जब इन्होंने लर्न किया तो प्रपोज द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल। तो इन्होंने डीएनए मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है उसे बच्चों क्या किया, प्रपोज किया। देखिए बेटा, ये हमारे पास एक हेलिकल स्ट्रक्चर है, फिर ये डबल स्ट्रैंड है। अगर इसका एक एंड प्राइम 5 है तो फिर इसका जो दूसरा एंड है वो प्राइम 3 है। अगर एक एंड प्राइम 3 है तो दूसरा एंड प्राइम 5 है। इन दोनों स्ट्रैंड्स के दरमियान जो डिस्टेंस है, जो डायमीटर है, वो 2 नैनोमीटर है। अच्छा बच्चों, अब अगली बात जरा गौर से सुनिएगा। ये देखें, ये इतना सा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं माइनर ग्रूव। ये इतना सा पोर्शन यहां से लेके यहां तक, इसे कहते हैं मेजर ग्रूव। तो माइनर और मेजर ग्रूव कोलेक्टिवली कहलाते हैं ईच हेलिकल टर्न। ईच टर्न वो है जिसमें एक माइनर ग्रूव हो और एक मेजर। देखें ना, एक बड़ी सी नाली बनी हुई है, ये एक छोटी सी, इसे ग्रूव कहते हैं। एक मेजर ग्रुप और एक माइनर ग्रुप हो, उसे हेलिकल टर्न कहते हैं। हेलिकल टर्न का जो डिस्टेंस है वो 3.4 नैनोमीटर है। तो इसमें दोनों ग्रूव हैं, तो फिर मेजर ग्रूव का डिस्टेंस 2.2 नैनोमीटर है और माइनर ग्रूव का डिस्टेंस 1.2 नैनोमीटर है। इन दोनों को प्लस करेंगे तो 3.4 नैनोमीटर आ जाएगा। तो बेटा, हर टर्न के अंदर 10 बेस पेयर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं, जैसा कि एडेनिन, थायामीन, थायामीन, एडेनिन, गवानीन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवानीन, ऐसे 10 बेस पेयर हैं एक टर्न के अंदर। तो ये बेस पेयर आपस में जुड़े हुए हैं हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। एडेनिन और थायामीन में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड है और गवानीन और साइटोसिन में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है बच्चों, क्लियर है ये पॉइंट। तो कहता है कि अगर एमसीक्यूज आ जाए कि दो बेस पेयर के दरमियान का डिस्टेंस क्या है, तो हमारे पास ईच टर्न का डिस्टेंस है 3.4, नंबर ऑफ बेस पेयर है 10 पे डिवाइड किया तो 0.34 नैनोमीटर आएगा 2 बेस पेयर का डिस्टेंस। ठीक है, जैसा कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस है 0.34 नैनोमीटर। और अब कहता है जो आउटर पार्ट यानी जो बैकबोन ऑफ डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें फॉस्फेट और शुगर आपस में लिंक्ड है, किसके जरिए, फास्फोडाइएस्टर बॉन्ड के जरिए। और जो इनर पार्ट है उसमें नाइट्रोजनस बेसिस हैं जो कि बेसिकली फास्फोडाइएस्टर लिंकेज के साथ जुड़ी हुई है, और उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड है जो नाइट्रोजनस बेसिस है जो कि इनर पार्ट है। ठीक है बेटा, एडेनिन, गवानीन, एडेनिन, थायामीन का पेयर और गवानीन और साइटोसिन का पेयर। अच्छा जी प्यारे बच्चों, ये हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपको किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक भी करें, अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो इसे सब्सक्राइब भी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके।